अस्सलाम वालेकुम जी, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़े मज़े का किस्सा सुनाने वाला हूँ। रिसेंटली मैं गया एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर और अपनी रूटीन की मैं ग्रोसरी कर रहा था। फिर मुझे चाहिए था 1 लीटर का टेट्रा पैक मिल्क का। तो मैं जब उस कंसर्न शेल्फ के पास पहुँचा तो मैंने नोटिस किया कि सारे टेट्रा पैक के जो मिल्क रखे हुए थे 1 लीटर वाले बॉक्सेस वो एक साइड पे रखे हुए थे और एक बॉक्स थोड़ा-सा साइड में था। जैसे कि लोगों ने उसको हाथ मार के साइड में कर दिया। मुझसे आगे भी लोग थे। उन्होंने भी एक बॉक्स उठाया, जो कि रूटीन में सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, वहीं से बॉक्स उठाया और अपनी ट्रॉली में डाल के चले गए। तो जब मेरा टर्न आया, तो मैंने उस बॉक्स को उठाया, जिसको लोगों ने हाथ मार के थोड़ा साइड में कर दिया। तो मैंने उस बॉक्स को उठा के देखा, जो रूटीन के बॉक्सेस रखे हुए थे, उनको उठाया, दोनों बॉक्सेस का वेट चेक किया, सेम था। दोनों की कंपनी सेम थी। एक्सपायरी चेक करी, सेम थी। यानी कि अंदर जो मटेरियल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन लोगों ने उसको हाथ मार-मार के साइड में कर दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि वो साइड से उसका बॉक्स थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया। तो वो टेढ़ा होने की वजह से कोई भी उसको अपने पास, अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। बताना मैं ये चाहता हूँ कि प्रेज़ेंटेशन, बेशक एक ही कंपनी ने उसको बनाया, अंदर का मटेरियल सेम है, एक्सपायरी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उस बॉक्स की प्रेजेंटेशन खराब हो गई, जिसकी वजह से कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं रख रहा। इसी तरीके से हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, हमारे इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हमें अपनी प्रेजेंटेशन मेंटेन करके रखनी होती है कि हमारी अगर प्रेजेंटेशन ज़रा भी खराब हो जाती है या सही नहीं होती, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी इस ये आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो फैशन ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिस तरीके से तेज़ी के साथ चीज़ें बदल रही हैं, तो हमारे यहाँ ड्रेसिंग सेंस भी लोगों का आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, इस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर जो ड्रेसिंग सेंस है, जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबल लगें, जिसके अंदर हम डिसेंट लगें, वो चीज़ इस फैशन की वजह से ब्लीच होती जा रही है। और वो जो ड्रेसिंग है, जो आजकल हम लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं अपने इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, वो डिसेंसी से निकल के कैजुअल की तरफ जा रही है। मतलब ये कि ये जो कोट और टाई मैंने पहना हुआ है, ये मैंने इसलिए पहना हुआ है कि मेरा बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल लगे। लेकिन उस गलत फैशन सेंस की वजह से मेरा जो बिहेवियर रिफ्लेक्ट करने लग गया है, वो करने लग गया है कैजुअल, जिसकी वजह से मुझे अपने करियर में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम राइट फैशन सेंस को चूज़ करें अपने इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर। अगर मैं अगर आप काम करते हैं किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी बैंक के अंदर, किसी मल्टीनेशनल के अंदर, तो आपको रिस्पॉन्सिबल दिखना मैंडेटरी है। अब अगर हम फैशन वाइज चले जाएं, इस कोट को, जैसे कि ये मैंने कोट पहना हुआ है, अगर इस कोट को लेके फैशन वाइज चले जाएं तो हमारे पास आज 42 टाइप्स के कोट्स हैं। 42 टाइप्स के कोट्स हैं। लेकिन अगर मैं अपने इस कॉर्पोरेट कल्चर की बात करूं, तो जिसके अंदर मैं रिस्पॉन्सिबल लगूं, उस ड्रेसिंग की बात करूं, तो हमारे पास ज़्यादा फैशन अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले अगर बात की जाए, तो हम बात कर लेते हैं सिंगल प्रेस की, जो कि रूटीन के अंदर हम सब लोग पहनते हैं। उसके बाद आ जाता है डबल प्रेस। डबल प्रेस के अंदर ये होता है कि वो थोड़े सीनियर और एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग पहन रहे होते हैं, क्योंकि उसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो एग्जीक्यूटिव्स उसको मेंटेन कर रहे होते हैं ज़्यादातर। ब्लेजर्स आ जाते हैं, ठीक है, और साथ में टक्सीडोज आ जाते हैं। टक्सीडोज जो है वो ज़्यादातर पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर टक्सीडोज
आप रूटीन के अंदर ऑफिस के अंदर पहन के आ जाएँगे, तो वो कैजुअल शो करने लग जाएगा। तो हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर है। अगर इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर बात की जाए, तो लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं और इस फैशन की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता चलूँ कि हमारे पास सिर्फ़ 3 कलर्स के ऑप्शन हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, बस। इसके अंदर से हम डिफरेंट शेड्स ले सकते हैं। इसके अलावा इन कलर्स की लिमिटेशन से हम बाहर नहीं निकल सकते। इन्हीं कलर्स के अंदर ही हमें रहना है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि विद ड्यू रिस्पेक्ट लोगों को नहीं पता, लेकिन ये बेसिक एटिकेट्स हैं। वो ये कि अगर आप लाइन्स की शर्ट पहने हुए हैं, लाइन्स वाली शर्ट पहने हुए हैं, तो उसके ऊपर आप इस तरह की स्ट्राइप वाली टाई नहीं लगा सकते। अगर आप चेक की शर्ट पहने हुए हैं, तो आप इसके ऊपर चेक की या इस स्ट्राइप वाली टाई नहीं लगा सकते। फिर आपके ऊपर मैंडेटरी होता है कि आप प्लेन टाई यूज़ करें। अगर चेक की शर्ट पहन रहे हैं, तो प्लेन टाई। अगर आप लाइन्स वाली शर्ट पहन रहे हैं, तो प्लेन टाई। अगर आपके पास तभी ज़्यादातर इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो लोग ज़्यादातर प्रॉपर शूटिंग करते हैं, वो प्लेन शर्ट ज़्यादा लेते हैं, ताकि उनके पास ऑप्शन खुला हो कि जब भी वो स्ट्राइप की टाई पहनना चाहें, उनके पास प्रॉब्लम ना हो, जब भी वो चेक की टाई पहनना चाहें, वो प्रॉब्लम ना हो। साथ-साथ मैं ये बताता चलूँ कि ब्लैक के ऊपर अब आ जाती है ऑप्शंस शूज़ को लेते हुए। तो शूज़ जो है वो ब्लैक के ऊपर आप ब्राउन शूज़ नहीं यूज़ कर सकते। ब्लू शूटिंग के ऊपर भी लोग इतना ज़्यादा ब्राउन शूज़ को पसंद नहीं करते। जो आपके पास ब्राउन शूज़ के लिए ऑप्शन खुलता है, वो खुलता है ग्रे के ऊपर। लेकिन उसको पहनने के भी एटिकेट्स हैं कि आप अगर ब्राउन शूज़ पहन रहे हैं, तो 3 चीज़ें आपकी ब्राउन होनी चाहिए। मतलब ये कि आपकी जो वॉच की स्ट्राइप है, बेल्ट है वॉच की, वो ब्राउन होनी चाहिए। जो आप पैंट के साथ अपनी बेल्ट यूज़ कर रही हैं, वो ब्राउन होनी चाहिए। लास्टली आपके शूज़ ब्राउन होने चाहिए। उसके बाद आ जाती है ब्लेज़र्स के कलर्स के ऊपर। इन 3 कलर से आपने शूटिंग के अंदर बाहर नहीं निकलना अगर आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं तो। अब बात आ जाती है ब्लेज़र्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ब्लेज़र्स के अंदर आपके पास कलर्स के ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि ब्लेज़र को थोड़ा जैसे कुछ अ, ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर फ्राइडे या सैटरडे के दिन कैजुअल काउंट किया जाता है कि उस दिन आप कैजुअल पहन सकते हैं, तो उस दिन आप ब्लेज़र पहन सकते हैं। ब्लेज़र के अंदर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो आप डार्क कलर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, आपका कलर डार्क है, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप लाइट कलर चूज़ करें, जो कि ऊपर आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हेयर कट मेंटेन रखें। ये सारी बातें एक बेसिक्स हैं, जो कि माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों को पता हो। लेकिन इस फैशन इंडस्ट्री की वजह से, इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर लोगों का ड्रेसिंग का सेंस आहिस्ता-आहिस्ता डिफरेंट होता जा रहा है, जो कि आपको वक़्त के साथ-साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखा रहा। तो रिस्पॉन्सिबल दिखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन मेंटेन रखना ज़रूरी है। थैंक यू।